इसको मैं बताने वाला हूँ, है ना? तो सबसे पहले हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एडवांटेजेस का यदि बात करें, पिछले क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, है ना? और हमने डेटा कम्युनिकेशन पे भी चर्चा किया है, ठीक है? तो आज कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनिशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनिशन क्या होता है। तो सिंपल भाषा में अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को यदि सिंपल भाषा में जोड़ दिया जाए, किसी नेटवर्क से थ्रू जोड़ दिया जाए। नेटवर्क कैसा हो सकता है, तो वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर सिस्टम्स के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे, तो कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है? अब यदि हम बात करें कि कंप्यूटर नेटवर्क, यदि हम कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर या कंप्यूटिंग नोड्स को जोड़ रहे हैं, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क बन जा रहा है। अब यदि हम बात करें कि जोड़ने से क्या फायदा है ना, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला फायदा है इट ऑफर्स कन्वीनियंट रिसोर्स शेयरिंग। सबसे पहला बेनिफिट्स क्या है नेटवर्क का, कि हम लोगों का रिसोर्स शेयरिंग आसान हो जाता है। बहुत इजिली वे में हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी दूसरे सिस्टम में कोई डेटा पड़ा हुआ है, हम इस सिस्टम पे बैठ कर उसके डेटा को इजिली वे में एक्सेस कर पा रहे हैं, या हमारे सिस्टम्स का डेटा कोई दूसरा पर्सन इजिली वे में एक्सेस कर पा रहा है। तो इसका मतलब हमने रिसोर्स को शेयरिंग कर रहे हैं। अब क्या क्या, ये हार्डवेयर शेयरिंग भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग भी हो सकता है, या अगर हम बात करते हैं इंटरनेट पे, हम खोल करके ब्राउजर से किसी दूसरे पेज को, दूसरे सर्वर के पेज को एक्सेस करते हैं। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल कंप्यूटर, मतलब हम दूसरे सर्वर के पेज या दूसरे सिस्टम्स के पेज को हम अपने अपने मोबाइल्स पे या अपने लैपटॉप्स पे बैठ करके इंटरनेट से जोड़ करके हम इसको इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, उसके रिसोर्स को हम यूज कर पा रहे हैं। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ संभव है ड्यूटिंग नेटवर्क। नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ने पे ही संभव है। इसका मतलब कंप्यूटर नेटवर्क के कारण ही हम लोग रिसोर्स का शेयरिंग कर पाते हैं, ठीक है? सेकेंड है कि इट इंक्रीजेस स्टोरेज कैपेसिटी, है ना? स्टोरेज कैपेसिटी को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मेरे कंप्यूटर्स का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है और हम यदि नेटवर्क से जोड़ देते हैं, तो नेटवर्क में जितने भी सिस्टम्स हैं, सभी के स्टोरेज के बराबर मेरे सिस्टम्स का स्टोरेज हो जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा यदि कम भी है तो बाकी लोगों का ज्यादा है, तो उसके उसके सारे सब कुछ समझ रहा है कि एक सिंगल सिस्टम है। इसका मतलब हो गया कि स्टोरेज कैपेसिटी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सिस्टम कनेक्टेड एंड ऑल द स्टोरेज प्रेजेंट इन ऑल द सिस्टम्स। तो हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क में जितने भी स्टोरेज पड़े हुए हैं, वो सारा स्टोरेज एक हर एक सिस्टम का स्टोरेज है। हम बोल सकते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी मेरा बढ़ गया, है ना? हमारा कम भी है, तो ये नेटवर्क के कारण हमारा स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि जित बाकी सभी सिस्टम्स का जो स्टोरेज है, वो स्टोरेज हमको ऑलरेडी डिफॉल्ट वे में मिल गया, ठीक है? अब थर्ड देखिए बेनिफिट क्या है, इट इनहांसेस कम्युनिकेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। 100% आप लोग कम्युनिकेशंस को आराम से इनहांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो डेटा मेरे पास नहीं है, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, जो फाइल्स मेरे पास नहीं है, यदि दूसरे सिस्टम में है, तो हम उसको आराम से इजिली वे में एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब कम्युनिकेशंस आसान हो रहा है और इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये इनहांस करता है कम्युनिकेशन को भी, और साथ में जितने भी इंफॉर्मेशंस का इंफॉर्मेशन बाकी सारे सिस्टम्स में है, वो मेरे सिस्टम में भी इजिली वे में एक्सेसिबल है। तो हम बोल सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, इट मेक्स फाइल शेयरिंग इजियर। बिल्कुल सही, शुरू में ही हमने बताया कि हम लोग जो है फाइल्स को इजिली वे में शेयर कर सकते हैं, है ना? रिसोर्स शेयरिंग के अंदर ऑलरेडी ये आ गया, है ना? तो हम आराम से फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। दूसरे सिस्टम्स के फाइल्स को हम इजिली वे में अपने सिस्टम में, और अपने सिस्टम के फाइल्स को दूसरे सिस्टम में इजिली वे में नेटवर्क के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर फिल्टर भी हम लोग कर सकते हैं, एक चीज ध्यान रखना है, फिल्टर भी कर सकते हैं। हम यदि चाहते हैं कोई फाइल को नहीं दिखाना, तो वो नहीं भी दिखा सकते हैं। या दूसरा सिस्टम का जो जो बंदा है, वो चाहता है कोई पर्टिकुलर फाइल को नहीं दिखाना, तो वो नहीं भी दिखा सकते। ये हम आगे विशेष विस्तार में, लेकिन जनरल वे में हम यदि बात करें, तो हम लोग इजिली वे में फाइल को शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, हाई फ्लेक्सिबल, 100% ये हाई फ्लेक्सिबल है। ये मतलब ये करना बहुत ही आसान है। फ्लेक्सिबल वे में हम लोग जो है दूसरे फाइल्स को इजिली वे में देख लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो हम बोल सकते हैं नेटवर्क से जुड़ करके हम लोग फ्लेक्सिबल रूप से काम कर पाते हैं। और देखिए, इनएक्सपेंसिव सिस्टम है। 100% सिर्फ हम लोगों को आज के डेट में नेटवर्क में जोड़ना बहुत ज्यादा टफ नहीं है
है ना? तो हम बोल सकते हैं कि इनएक्सपेंसिव सिस्टम्स है। इनएक्सपेंसिव का सेंस या कहने का मतलब हुआ कि हमारा सिस्टम बहुत कमजोर है, उसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत कम है, उसमें रैम की भी कैपेसिटी बहुत कम है। लेकिन यदि हम दूसरे बंदे जिसके माने दूसरा जो बंदा उसका सिस्टम बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का है, तो उसके सिस्टम को हम अपने सिस्टम में बैठ के एक्सेस कर रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं हम कम खर्च में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि नेटवर्क में बहुत सारे सिस्टम्स हैं और सभी सिस्टम्स को ईज़िली वे में हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, हम बोल सकते हैं मेरा पर्टिकुलर खर्च कम हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि अभी अभी हम नेटवर्क में सिस्टम जोड़ रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हमारा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हाई भी नहीं है, फिर भी कम खर्च में हम जो है बहुत बड़े सिस्टम्स का यूज़ कर पा रहे हैं। बड़े सिस्टम्स का सेंस ये है मतलब कि बाकी सब सिस्टम हाई कॉन्फ़िगरेशन का है, तो उस सिस्टम को हम यहाँ से बैठ के एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब कम खर्च में हम जो है हम ईज़िली वे में नेटवर्क में दूसरे सिस्टम्स को भी यूज़ कर पाते हैं, तो हमारा खर्चीला कम हो जाता है ना? और फिर है नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस कॉस्ट एफिशिएंसी। 100% कॉस्ट एफिशिएंसी हमको बचा दे रहा है ये, है ना? अब यदि हम बात करें कुछ लिमिटेशंस का या क्या मतलब इससे घटा है, तो सबसे पहले लैक्स इंडिपेंडेंस है। हम अभी तक अपना सिस्टम्स को इंडिपेंडेंटली यूज कर रहे थे, है ना? उस सिस्टम को दूसरा कोई यूज नहीं कर पा रहा था, तो 100% वो ज्यादा मेरे ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन अब चूंकि हमने अपने सिस्टम को शेयर कर दिया है, नेटवर्क में जोड़ दिया है, तो 100% वो इंडिपेंडेंस नहीं रहा, इंडिपेंडेंसी में उसमें कुछ कमी आ गई। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये लिमिटेशन हो सकता है कि ये अब इंडिपेंडेंस थोड़ा सा मेरा सिस्टम का कम होगा, है ना? सिक्योरिटी डिफिकल्टी जो होगा सबसे, देखिए मेन अगर डिसएडवांटेज का बात करें तो थोड़ा सा सिक्योरिटी मेरा कम हो गया। और यदि हम नेटवर्क में सिस्टम को जोड़ देते हैं तो सिक्योरिटी इशू होता है। ठीक है, और उसी अगर सिक्योरिटी इशू है तो हम बोल सकते हैं कि मेरा रोबस्ट सिस्टम कम होगा, है ना? रोबस्ट कम मतलब होगा कि सिक्योरिटी कम हो जाएगा। प्लस जो हम ये भी बात सकते हैं, अगर टोपोलॉजी का हम बातचीत करेंगे तो टोपोलॉजी में हम लोग बहुत तरह के टोपोलॉजी होते हैं, है ना? कुछ टोपोलॉजी में हम लोग देखते क्या है कि यदि यदि मान लें सेंट्रल वाला सिस्टम यदि खराब हो गया, तो बाकी सब सिस्टम नेटवर्क का जो वो क्या कर सकता है, एक तरह से इंडिविजुअल सिस्टम हो जाता है, मतलब हम डाटा का आदान प्रदान नहीं कर पाते। तो हम बोल सकते हैं इस मामले में कि रोबस्टनेस थोड़ा सा नेटवर्क में जोड़ने से कम होता है ना? कमी होता है रोबस्टनेस, मतलब सिस्टम के रोबस्टनेस में थोड़ा सा कमी आता है। ठीक है, उसके बाद हम बोल सकते हैं थोड़ा सा वायरसेस वगैरह और मलवेयर का जो है ना का खतरा थोड़ा मेरे सिस्टम में बढ़ जाता है, क्योंकि यदि मेरे सिस्टम में वायरसेस नहीं है और फिर भी यदि कुछ दूसरे सिस्टम में है और हम नेटवर्क से जोड़े, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि मेरे में भी उस नेटवर्क के थ्रू वायरसेस का आ, आना संभव हो सकता है। ये मेलवेयर का आना संभव हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी नेटवर्क में सिस्टम्स होंगे, क्योंकि डेटा का आदान प्रदान हो रहा है और नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, तो वायरसेस यदि एक सिस्टम इफेक्टेड हो तो पूरा नेटवर्क हो सकता है इफेक्टेड हो सकता है। फिर आप देखो कभी कभी नेगेटिव एक्ट्स आ सकता है, 100% नेगेटिव एक्ट्स यदि वायरसेस वगैरह आएंगे तो नेगेटिव एक्ट्स का भी प्रमोशन हो सकता है। यदि कोई पर्टिकुलर बंदा ऐसा चाहता है कि वो नेगेटिव फाइल्स को ज्यादा रखे, तो 100% बाकी सब नेटवर्क इससे इफेक्टेड होगा, है ना? उसके बाद क्या होगा, इफिशियंट हैंडलर की थोड़ा सा आवश्यकता है। नेटवर्क, चूंकि हम नेटवर्क में सिस्टम को जोड़ रहे हैं, तो अभी हम सिंगल सिस्टम को यूज कर रहे थे, तो थोड़ा सा हमको एफिशिएंसी का जरूरत होगा कि कैसे हम नेटवर्क में रहें, नेटवर्क में कैसे हम सिस्टम को यूज करना चाहिए, इंटरनेट में कैसे सिस्टम को, इसकी थोड़ा सा एफिशिएंसी हमें होनी चाहिए, थोड़ा सा हमको जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम बात कर सकते हैं रिक्वायर्स इनएक्सपेंसिव एक्सपेंसिव सेटअप। ये इस मामले में हम बोल सकते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, हम अब कम खर्च में भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक्सपेंसिव सेटअप का सेंस हुआ कि नेटवर्क को जोड़ने में कुछ हमको खर्च है, पर्टिकुलर ऐसे हम सिंगल सिस्टम यूज करें तो वो सब नेटवर्क वो सब जरूरत नहीं था। लेकिन अब चूंकि नेटवर्क में जोड़े तो कुछ वायर चाहिए, कुछ मोडम चाहिए, है ना? तो थोड़ा सा हमको सेटअप हम बोल सकते हैं कि सेटअप को लगाने की जरूरत होगा, तभी हम नेटवर्क में जोड़ पाएंगे। तो ये हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा लिमिटेशन है हमको कंप्यूटर नेटवर्क के। डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं, लेकिन ओवरऑल यदि हम बात करें तो आज के डेट में बिना सिस्टम्स को जोड़े, बिना इंटरनेट के हमारा संभव ही नहीं है। आज का सिस्टम्स, आपका आज का लैपटॉप, आज का मोबाइल फोन बिना नेटवर्क में जुड़े संभव ही नहीं है कि हम जो है अपना काम इंडिविजुअल सिस्टम से कर पाए। इसलिए लिमिटेशंस को हम लोग इग्नोर करके, आज के डेट आज तो जानते हैं इंटरनेट का जमाना है, तो थोड़ा सा लिमिटेशंस हर एक चीज में, कुछ यदि पॉजिटिव है तो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क आज के डेट में मोस्ट